माहौल अगर देखा जाए तो इस समय भाजपा ही सरकार बनाएगी। कि धरातल पर विपक्ष पूरी तरह कमजोर है। आप सुनते होंगे अमेठी के बारे में, रायबरेली के बारे में, मैनपुरी के बारे में। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर एक परिवार के लोग, एक पार्टी के लोग लगातार चुनाव जीतते रहे। यानी कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी में चुनाव जीतती रही तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी में चुनाव जीतती रही। लेकिन क्या आपको पता है बीजेपी के पास भी एक ऐसी सीट है, वो जब से बनी हुई है तब से बीजेपी ही वहां चुनाव जीत रही है, कोई और पार्टी वहां चुनाव जीत नहीं पाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद की लोकसभा सीट की। पहले ये हापुड़ लोकसभा सीट के अंदर आती थी, लेकिन जब से ये बनी यानी 2009 में जब से सामने आई तब से यहाँ से बीजेपी ही चुनाव जीत रही है। कौन जीता ये भी आपको बता देते सर। दरअसल 2009 में यहाँ सबसे पहले राजनाथ सिंह चुनाव जीते थे। राजनाथ सिंह जो इस वक्त देश के रक्षा मंत्री हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने गाजियाबाद की सीट से चुनाव जीता था और वो लोकसभा गए थे। उसके बाद 2014 में यहाँ पहुंचे जनरल वीके सिंह। वीके सिंह जो भारतीय सेना के प्रमुख थे और वो जब यहाँ आए तो उन्हें एक अच्छी खासी जीत मिली और उसके बाद वो मंत्री बने। 2019 में भी वो चुनाव जीते और वो फिर भी मंत्री बने। लेकिन अब लगातार चर्चाएं ये है कि यहाँ कुछ फेरबदल हो सकता है, कोई और नया आ सकता है। चर्चाओं में एक नाम कवि कुमार विश्वास का भी है। कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे के कार्यक्रम में उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया, ना कहा ना हाँ कहा। तो कुल मिलाकर कई किस्म की चर्चाएं हैं, वीके सिंह को लेकर भी कई किस्म की चर्चाएं सीट पर लेकर। तो क्या बीजेपी यहाँ पर किसी को बदलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि जो जातीय समीकरण है यहाँ के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने साध लिए हैं। सीट पर कौन आएगा ये अभी भले एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुविधा में है, लेकिन जाति समीकरण कैसे साधने हैं वो बीजेपी ने यहाँ एक हद तक साधे। पहले हम आपको बताते हैं कि सीट पर किस जाति की संख्या कितनी है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर ब्राह्मणों की संख्या करीब 6 लाख है, मुसलमान 5,50,000 बताए जाते हैं, दलितों की संख्या भी करीब 1 लाख बताई जाती है, क्षत्रियों की संख्या 2,50,000 बताई जाती है, वैश्य अनुमान के हिसाब से 2.5 लाख है और जाट करीब 2 लाख है। इसके अलावा और अन्य जातियां हैं जिनकी संख्या ठीक ठाक है, जो चुनाव को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जो जाति समीकरणों की बात की जाती है, जो बीजेपी को यहाँ फायदा है मुस्लिम वोटों में एक तरीके से विभाजन का और साथ ही साथ दलित वोटों में। गैर जाटव जो दलित है वो और जाट, ब्राह्मण, ठाकुर यानी कि जो कथित उच्च जातियां हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आ जाती हैं और जिसका फायदा बीजेपी को यहाँ एक तरफा हो रहा है और लगातार 3 चुनाव से हो रहा है। हमने जानने की कोशिश की कि भैया इस बार अगर कोई आदमी बदलता है तो क्या होता है और क्या जाति समीकरण पे बीजेपी की पकड़ है। इसके लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, जातीय समीकरण जो पढ़ा लिखा वर्ग और उच्च वर्ग है वो भाजपा के साथ है और वही एक उसकी जीत का कारण बनेगा। और जो अगर आप नीचे चलें, एससी और मुस्लिम वोट को अगर देखा जाए वो सब बटा हुआ है, इसलिए कोई भी पार्टी इस समय भाजपा के सामने नहीं टिक पाएगी। देखो, गाजियाबाद लोकसभा की बात कर रहे हैं आप। मैं बेहिचक कहना चाहूंगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा का प्रत्याशी कोई आ जाए, जीतेगी भाजपा। पिछले 3 चुनावों से भाजपा गाजियाबाद सीट को लगातार जीत रही है। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने यह सीट कांग्रेस से छीनी थी और उसके बाद से 2 बार जनरल वीके सिंह वो सीट पर जीतते आ रहे हैं। मेरा इस मामले में जो मत है वो ये है कि कैंडिडेट कोई भी हो, हाँ, अगर विपक्ष की तरफ से कोई संयुक्त प्रत्याशी आता है, कोई ऐसा चेहरा सामने आता है कि भाजपा को उससे कुछ बेचैनी हो, तब ये माना जा सकता है कि भाजपा की सीट खतरे में है। वरना गाजियाबाद, नोएडा सीट ये तो है जो कि केवल जो प्रत्याशी जो नाम मात्र को आते हैं। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो कोई भी आ जाए, बीजेपी का जीत यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं चौथी बार भी हो सकती है, बशर्ते अगर विपक्ष एक होकर कोई एक उम्मीदवार देता है तो थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, थोड़ी जाट नाराजगी भी है। लेकिन अभी गाजियाबाद ऐसी सीट है जो बीजेपी के लिए
मालपुए से कम नहीं है, बस काटना है और खा लेना है, कुछ ऐसा लबो-लुआब बन रहा है। फिलहाल ये तो रही बात गाजियाबाद सीट की। ऐसी हमने तमाम सीटों के बारे में बताया। वो करना क्या, आपको जाना है लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी की प्लेलिस्ट में और अपनी सीट की जानकारी हासिल कर लेनी है। साथ ही साथ आपके इलाके के लोग क्या सोचते हैं ये भी वहाँ मौजूद है। ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौर ने, प्रस्तुत किया हमें रजत ने और कैमरे के पीछे सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।